हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 5th ऑफ +2 क्लास ऑफ एक्सटेंसिव स्टडी द बार्बर ट्रेड यूनियन मुल्क राज आनंद, रिटन बाय मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। इसके आज हमने बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, इससे हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आपको सबसे पहले अवेलेबल हो जाएंगी। और जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं और उनके जो PDF हैं वो हमारी वेबसाइट में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What was the age difference between चंदू एंड द नरेटर? चंदू और नरेटर के बीच में एज का कितना डिफरेंस था, यानी कि दोनों की एज का कितना अंतर था। तो आंसर है इसका, इट वॉज ए डिफरेंस ऑफ 6 months। उन दोनों में 6 महीने का अंतर था। चंदू वॉज सीनियर टू द नरेटर। चंदू नरेटर का सीनियर था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई डिड द नरेटर कंसिडर चंदू द एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन फॉर हिम? नरेटर चंदू को अब पूर्णता का प्रतीक, यानी कि परफेक्ट, हर काम में परफेक्ट क्यों उसको नज़र आता है? तो आंसर है, ही कंसिडर्ड हिम द एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। वो उसको अपने लिए पूर्णता का उदाहरण मानता है, क्योंकि he could make and fly paper kites of complicated designs and balance which the narrator could not do so। क्योंकि जो चंदू था वो कागज़ की काइट्स बनाकर अलग अलग डिज़ाइनों की बनाता और उनको उड़ाता और उनको बैलेंस भी करना उसको आता था, जो कि नरेटर को, लेखक को नहीं आता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई वॉज चंदू नॉट गुड एट डूइंग सम्स एट स्कूल? चंदू जो था स्कूल में अच्छी तरह से सम्स क्यों नहीं निकाल पाता था? आंसर है, ही वॉज नॉट गुड एट डूइंग सम्स बिकॉज ही डिड नॉट डू एनी होमवर्क गिवन बाय टीचर्स एंड ही वेंट टू लर्न द वर्क एज ए बार्बर। क्योंकि वो जो टीचर्स उसको काम देते थे घर के करने के लिए वो नहीं करता था, क्योंकि वो बार्बर का यानी नाई का काम सीखने के लिए जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, why the narrator's mother constantly dissuaded him to play with चंदू? तो लगातार नरेटर की मदर जो थी वो उसको मना क्यों करती थी कि वो चंदू के साथ ना खेले? आंसर है, he dissuades him by saying, वो इसलिए ये कहकर उसको मना करती that चंदू was a low caste barber's son, कि छोटी कास्ट का नाई का लड़का है चंदू, एंड ही हैड टू कीप अप द स्टेटस ऑफ हिज कास्ट एंड क्लास। उसको अपनी क्लास और अपनी कास्ट का यानी जाति के स्टेटस को बनाए रखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट डज द नरेटर टेल अस अबाउट चंदू's ड्रेस? अब नरेटर जो लेखक है वो चंदू की ड्रेस के बारे में क्या बताता है? अब चंदू को बेटा नई नई ड्रेसेस पहनने का शौक़ था। आंसर है, चंदू वोर ए खाकी शॉर्ट्स। उसने खाकी रंग की शॉर्ट्स यानी कि निक्कर पहनी हुई है, ब्लैक वेलवेट वेस्ट कोट विद मैनी बटन्स एंड ए राउंड फ्लेट कैप। उसने वेलवेट का एक कोट पहना हुआ जिसके बहुत सारे बटन लगे हुए हैं और एक गोल फेल्ट कैप पहनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड चंदू टेल द नरेटर अबाउट क्लान्स अपीयरेंस? चंदू लेखक को क्या बताता है कि क्लान का कैसे दिखाई देता है? आंसर है, ही वॉज ए यंग मैन विद पार्टेड हेयर। वो एक नौजवान है जिसके कि बाल जो है बिखरे हुए यानी कि बहुत बिरले से हैं। ड्रेस्ड इन ए स्ट्रेच्ड शर्ट एंड आइवरी कोट कॉलर and bow tie, a black coat and striped trouser and a wonderful rubber coat। अब उसने जो ड्रेस पहनी हुई है वो उसके ऊपर, उसकी शर्ट के ऊपर जैसे मावा लगाते हैं ना, हम कई बार कहते हैं कि इसको वो लगा दो, मांडिस जैसे लगा दो, तो ऐसी उसने शर्ट पहनी हुई है और एक हाथी के दांतों का कॉलर है उसके,
एंड ए बो टाई पहनी हुई है, ब्लैक कोट पहना हुआ है और स्ट्रिप्स ये ट्राउज़र हैं उसके ऊपर धारियों वाला ट्राउज़र पहना हुआ और बहुत ही अद्भुत रबड़ का ओवरकोट पहना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड विजय चंद द लैंडलॉर्ड टर्न्ड चंदू आउट ऑफ हिज हाउस। अब जो विजय चंद है, उस जो लैंडलॉर्ड का नाम है विजय चंद, उसने चंदू को अपने घर से क्यों निकाल देता है? ही टोल्ड हिम टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस एज ही वॉज डिफिलिंग इट विद ए लेदर बैग ऑफ काउ हाइड, ए कोट ऑफ some animal's marrow and to wear the dress suiting his profession। अब उसको वो घर से ये कह कर निकाल देता है कि उसने चमड़े का गाय के चमड़े का एक बैग पहना हुआ है और कुछ जानवरों के चमड़े का उसने कोट पहना हुआ है। उसने कहा टू वेयर द ड्रेस सूटिंग हिज प्रोफेशन, और तो अपने प्रोफेशन के मुताबिक ड्रेस पहनकर आओ। What did answer question number 8, what did the साहूकार think about चंदू's wearing clothes like a doctor। जब चंदू ने डॉक्टर की तरह कपड़े पहने तो शाहूकार क्या सोचने लगता है? आंसर है he abused him, वो उसको गालियाँ देता है, and told him to come back in his own clothes, और वो उसको कहता है कि अपने कपड़ों में वापस आओ, and not wear the defiled clothes of the hospital people, और अस्पताल के लोगों के जो गंदे कपड़े पहनकर वो ना आए। अब क्वेश्चन नंबर 9, वाई हैड द लैंडलॉर्ड समन्ड पंडित परमानंद। अब जो लैंडलॉर्ड है वो पंडित परमानंद को क्यों बुलाता है? तो आंसर है इसका ही हैड बीन कॉल्ड बाय लैंडलॉर्ड, वह लैंडलॉर्ड के द्वारा, जमींदार के द्वारा बुलाया जाता है टू डिस्कस द अनहोली एमरजेंसी in which Chandu had landed by wearing English shoes and a doctor's dress। वो इसलिए उसको बुलाता है ताकि चंदू ने जो ड्रेस पहनी हुई है डॉक्टर की और उसने इंग्लिश शूज़ पहने हुए हैं उस मामले के ऊपर कुछ डिस्कस कर सके, कुछ उससे बातचीत कर सके, इसलिए वो पंडित परमानंद को बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वट टाइप ऑफ वुमेन वाज चंदूस मदर। चंदू की माता जी जो है वो कैसी औरत है? शी वॉज इल टेम्पर्ड वुमेन फ्रॉम लो कास्ट, वो झगड़ालू और जल्दी गुस्सा करने वाली औरत है, छोटी जाति की, एंड न्यू द रियलिटी अबाउट अपर कास्ट पीपल, और वो अपर कास्ट के लोगों को, ऊंची जाति के लोगों की रियलिटी को, उसकी सच्चाई को जानती है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड चंदूस मदर ट्रीट नरेटर। चंदू की माता जो है वो नरेटर के साथ, लेखक के साथ कैसा बर्ताव करती है? आंसर है शी वॉज वेरी काइंड टू नरेटर, वह उसके नरेटर के साथ बहुत दयालु है, एंड शी स्पोक टू हिम इन ए जोकिंग मैनर, और वो उसके साथ मजाकिया अंदाज में बात करती है। तो क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड चंदू डिसाइड टू गो ऑन स्ट्राइक्स। अब चंदू स्ट्राइक पे जाने का निर्णय क्यों करता है? ही डिसाइडेड टू गो ऑन स्ट्राइक, वह स्ट्राइक पे जाने का इसलिए निर्णय करता है बाय स्टॉपिंग टू शेव अपर कास्ट पीपल एज दे हैड बीन अब्यूजिंग हिम। वो जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो उसको झिड़कियाँ देते हैं, गालियाँ देते हैं, इसलिए वो उनकी शेव नहीं करेगा, उसको बंद कर देगा शेव करना, इसलिए वो स्ट्राइक पे जाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड चंदू डिसाइड टू बाय ए साइकिल। अब वो चंदू जो है वो बाइसिकल लेने के लिए क्यों सोचता है, क्यों निश्चय करता है? आंसर है ही डिसाइडेड टू बाय ए साइकिल इन ऑर्डर टू शेव पीपल एंड गिव देम ए हेयर कट एंड अर्न मनी आफ्टर स्टॉपिंग टू डू द हेयर कट ऑफ अपर कास्ट पीपल। अब वो साइकिल लेने के लिए इसलिए सोचता है ताकि वो लोगों की शेव कर सके और उनके बाल काट सके और पैसा कमा सके, और जितने भी जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके हेयर कट को करना बंद करके ये काम करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई हैड द मैन गैदर्ड इन द शाहूकार's शॉप। शाहूकार की दुकान के ऊपर सारे लोग इकट्ठे क्यों होते हैं? तो आंसर है दे हैड गैदर्ड देयर अराउंड द फिगर ऑफ द लैंडलॉर्ड टू टॉक विद हिम। अब वो
जो शाहूकार की दुकान पर इसलिए राउंड फिगर में गोल घेरा बना के खड़े होते हैं ताकि वो उसके साथ बात कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द शाहूकार लुक विदाउट बीइंग ट्रिम्ड बाय द बार्बर। अब नाई के द्वारा जब उसकी शेव नहीं की गई थी तो किस तरह से वो दिखाई देता था जब उसकी दाढ़ी और बाल नहीं काटे गए थे। आंसर है ही लुक्ड लाइक ए लीपर विथ ब्राउन कलर ऑफ टोबैको ऑन हिज बिग मॉस्टेचेस। अब उसकी जो बड़ी बड़ी मूछें थी उसके ऊपर तंबाकू लगा हुआ था, ब्राउन कलर का तंबाकू लगा हुआ था और जैसे एक कोढ़ी आदमी नहीं होता तो वैसे वो दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट जोक्स बिकेम पॉपुलर इन एवरी होम वाई एंड वाई। अब हर घर में कौन से जोक यानी मजाक उड़ाए जाते हैं और क्यों। जोक्स अबाउट, आंसर है जोक्स अबाउट द अनक्लीन बियर्ड ऑफ द एल्डर एंड द लैंडलॉर्ड यंग वाइफ थ्रेटन्स टू रन अवे विद समबॉडी बिकॉज ऑफ हिज शैबी अपीयरेंस बिकेम पॉपुलर। अब जोक्स जो होते थे वो जो जितने भी बूढ़े लोग थे या लैंडलॉर्ड थे, यंग उनकी वाइफ थी जो वो उनकी जो दाढ़ी जो थी बढ़ गई थी काफ़ी, तो उनकी जो वाइफ थी वो उनको रोज़ाना ये धमकी देती है, डरावना देती है कि वो किसी और के साथ भाग जाएगी क्योंकि अब उनकी शक्ल जो है बहुत गंदी दिखाई देती है। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन जितने भी थे हमारे कंप्लीट होते हैं। मेरे ख्याल में सबको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।